प्रश्न सबसे पहले तो नमस्कार। जी। सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम अनिल भागवत है और मैं मित्र फाउंडेशन की ओर से हूँ। यहाँ पर आप जिन हस्तियों को बैठे देख रहे हैं उसमें सबसे परम पूजनीय हमारे महाराज श्री स्वामी ध्रुव जी जो कि ऋषिकेश से हैं। उसके बाद पंडित ब्रजमोहन दुबे जी जो कि वृक्ष मित्र के फाउंडर चेयरमैन हैं और अरविंद खजूरिया जी जो कि मांडा ग्रीन के प्रेसिडेंट हैं। हम सबका एक साथ आने का कार्य ये है कि हम नौजवान बच्चों को पौधों के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहना चाहते कि आप पौधे लगाएं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि पौधे लगाने के साथ साथ उनकी अपने बच्चों के जैसे देखभाल भी करें। 2010 से सारे ऑर्गेनाइजेशन हम मिलकर काम कर रहे हैं और पौधे लगाने का कार्य जो है हमारा चलता आ रहा है। 10,000 से ज्यादा पौधे जो है हम 2010 के बाद 2025 तक लगा चुके हैं और इस साल हम लोगों ने कोशिश की कि इसे लोकल लेवल से लेकर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल और साथ ही साथ नेशनल लेवल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। जिसके लिए 5 संगठन एक साथ हैं। सबसे पहले वृक्ष मित्र जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद मांडा ग्रीन, भारतीय विकास परिषद, सुनीक्षा और भूमित्र फाउंडेशन, सबके फाउंडर्स एक साथ आए। उन्होंने कोशिश की कि हम वृक्षों को जो हमारे यंग चेंज मेकर्स जो यूथ है उन तक पहुंचाएं। और इस साल 2025 की जो हमारी एनुअल प्लांटेशन ड्राइव थी उसमें हमने 1000 से भी ज्यादा पौधे लगाए, जिसमें से कुछ पौधे हमने लगाए मांडा ट्रैक के ऊपर। सारे जितने भी बच्चे जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं उनकी मदद से, उनके समर्थन से। उसके बाद जैन स्कूल, लुथरा स्कूल, ऑरिजिनल अकेडमी, इन सब स्कूलों के साथ मिलकर, रणवीर हाई स्कूल, इन सब स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के साथ मिलकर हमने पौधे रखवाए। अब इसका मुख्य कारण तो ये है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि कल हमारा एक इवेंट है जिसमें हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे डिग्नेटरीज। सबसे पहले तो महाराज श्री निर्मल स्वरूप जी महाराज जो कि हमारे स्पेशल गेस्ट रहेंगे, श्री स्वामी त्रियोम जी महाराज जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे, स्क्वाड्रन लीडर RS चिप जी जो हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे, ठाकुर राजेंद्र सिंह जम्वाल जी मांडा मैम जो कि स्पेशल चीफ गेस्ट हैं। उनका कारण ये कि वो थे जिन्होंने मांडा ट्रैक पर पौधे लगाने की शुरुआत की। उन्होंने 2010 में वन मैन आर्मी की तरह काम किया और अकेले वो थे जो जुड़े और उन्होंने पौधे लगाने के कार्य शुरू किया। वो अकेले करते गए, फिर उन्हें मिले अरविंद खजूरिया जी जिन्होंने इस काम का विस्तार किया और फिर 2017 में हमारे साथ जुड़े पंडित ब्रजमोहन दुबे जी जिन्होंने उस काम का प्रचार करने की शुरुआत की। सब ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से पौधे लगा रहे थे, लेकिन अब हम इकट्ठे होकर जो कार्य कर रहे हैं और हम ज्यादा जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कल एक इवेंट है जो कि राइटर्स क्लब केयर साइकिल हॉल में है। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे जो कि हमारे साथ इस प्लांटेशन एनुअल ड्राइव 2025 में जुड़े, हम उन सबको एक साथ आगे ला रहे हैं और उन सबको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन देंगे। और कल हमारा एक सिंपोजियम है जहाँ अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे युवा वर्ग अपने विचारों को वहाँ प्रकट करेगा, वो पेश करेगा कि आखिर पौधे लगाना जरूरी क्यों है और उसके लिए किस प्रकार हम सबको कार्य करना चाहिए। तो कल उम्मीद करते हैं कि आप सब भी वहाँ आएंगे। इसके बाद में हमारे पंडित जी जो कि इसकी शुरुआत करता है, जो कि इसके प्रेरक है, उनको माइक ट्रांसफर जी। हमारे मांडा ग्रीन की रिपोर्ट 2010 में ये कार्य किया, पेड़ लगाने का। मैंने 2005 से किया था मथुरा से, अपने माता पिता से और स्वयं पेड़ लगाए थे मथुरा में। और कभी से प्रेरणा जाती कि मुझे यहाँ पेड़ लगाने चाहिए अपने घर में, अपनी स्टेट में। तो मैं कभी बैठ जो है यहाँ पर पेड़ लगाने शुरू कर दिए। मेरे साथ के मित्र थे हकीम SL होता, बड़े लोगों की हकीम है जम्मू शहर के, और हम दोनों मित्रों ने हजारों पेड़ लगाए। 2017 में मैं मांडा गया तो मुझे अपने भाई जो प्रेसिडेंट है मांडा ग्रीन के श्री विपिन जी मिले। तो मैंने कहा क्या मैं भी आपका सहयोग कर सकता हूँ? मैंने कहा अवश्य आइए करिए हमारे साथ काम। तो तब से मैं भी जुड़ गया और मेरा लक्ष्य यही है बड़े खूब पेड़ लगे और इतने हरे भरे हो जाए हमारे जंगल, ताकि हमारी जो प्राण ऊर्जा है उसको बल मिले। और हमने अपने प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ही पेड़ लगाए। और फिर इस साल मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं हम बच्चों को, हालांकि पिछले साल जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो तब भी कहा था कि बच्चों को पेड़ लगाना सिखाने चाहिए और लगवाए भी हमने पेड़ पे। जो ये सब स्कूल दीवान मंदिर है, कापाड़ है, दीवान मंदिर है और लोग भी है। तो कहने का भाव ये है
कि अगर बच्चे को हम ये संस्कार दे दें आज से, तो उनका कल सुरक्षित रहेगा। आज जो आम हम खा रहे हैं वो हमारे बुजुर्गों ने लगाए हुए तो पेड़ बने, तो आज हम इस काबिल होंगे आम खाने के, फल खाने के। फलदार वृक्ष लगे जो लुप्त हो गए। हमारे जम्मू के खास कर जो देसी आम है वो खत्म हो गए हैं, लगभग खत्म हो गए हैं, बड़े कम मिलते हैं, वो नस्ल ही खत्म हो गया वो, तो उनको भी रिवाइव करना है। लेकिन हमने बच्चों को इन्वॉल्व करना है ताकि बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो और बच्चे स्वयं लगाएं ताकि उनकी अटैचमेंट बने। इस एक बच्चे की अटैचमेंट जब बन गई वो स्वयं उसको अपने को उसको सुरक्षित करने का पेड़ को, क्योंकि इसका लगाव होगा, ये मेरा पेड़ है, ये मैंने अपने माता पिता के नाम या अपने माँ के नाम या अपने दादा के नाम या नानी के नाम, नाना के नाम लगाया है, तो वो बिल्कुल अटैच हो जाएंगे। तो मेरे कहने का भाव ये है, बच्चों को इन्वॉल्व करिए, उनका संस्कार बनाइए। जब उनके संस्कार बनेंगे तो हमारी ये धरती फिर से हरियाली हो जाएगी। जैसे इस बार तबाही हुई है वैसी तबाही नहीं होगी, क्योंकि सरकार को ये काम करना चाहिए था, लेकिन सरकारें सोई हुई है। फंड जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किनकी जेबों में जाते हैं, हम नहीं जानते। सर, ये तो आपने बात की पेड़ों को लगाने की, और उनके बचाव और रखरखाव के लिए क्या कुछ जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं? हमारी ऑर्गेनाइजेशन 2010 से जो हमारे हमसे अग्रणी थे, श्री राजेंद्र सिंह जी, वो अकेले लगे थे और अकेले ही उन्होंने ये मुहिम शुरू की। वो अपने पेड़ों को ऐसे बचाते थे जैसे अपने बच्चे को बचाते हैं। पहले साल उनके साथ एक्सपीरियंस ये हुआ, उन्होंने बच्चों की तरह पेड़ पाले, बड़े हुए, थोड़े थोड़े बड़े हुए, तो वहाँ जो कैटल्स आ गई, बकरियाँ आ गई, भेड़ें आ गई दूसरों की, वो खा गई और दुख हुआ उनको जी। किसी ने उनको डिस्करेज भी किया। डिस्करेज ये किया कि आप ये पेड़ क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे लगते ही नहीं है। उन्होंने कहा मैं लगा के दिखाऊंगा। फिर उन्होंने ऐसी लगन से काम किया कि लोग उनसे जुड़ गए, बच्चे उनसे जुड़ गए और इतने पेड़ लगे, इतने पेड़ लगे। आज मांडा में जाइए, इन्होंने भी पेड़ लगाए, अरविंद जी ने भी, मैंने भी लगाए, भूमि ने भी लगाए, सभी ने लगाए। वो पेड़ सुरक्षित है और वो बढ़ रहे हैं। और अगर हम बच्चों की तरह उनको प्यार करें पेड़ों को, तो वो हमें फल भी देंगे और हमारी सुरक्षा भी करेंगे, धूप से पर्यावरण को शुद्ध करेंगे। अगर हम उनकी केयर करेंगे, पेड़ों की, पेड़ हमारी केयर करेंगे। हमारा स्लोगन है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। जी सर, आपने देखा होगा कि कई सारे इस तरह के दृश्य भी सामने निकल कर आते हैं जहाँ पे जो लकड़ी है जो इलीगल है, पेड़ काटना इलीगल है, वहाँ पे पेड़ काटे जाते हैं। तो फॉरेस्ट विभाग के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? जब तक हम लोग ये ईमानदार नहीं होंगे, जब तक हम अपने राष्ट्र के लिए ईमानदार नहीं होंगे, तब तक ये होता रहेगा। हमें अपने से शुरू करना है। मैंने आप पर एक उंगली उठाता हूँ ना, 3 मेरी तरफ आती है। बिल्कुल। तो 3 जो मेरी तरफ आ रही है ना, वो मुझे कह रही है अपने को देखो, तुम क्या हो। हम कहते हैं दूसरा करेगा। भगत सिंह हो दूसरे के घर में, हमारे घर में ना हो, क्यों? ये फांसी लगती है। ये जो हमारी सोच है ये बदलनी पड़ेगी। राष्ट्र को प्रेम करना सिखाना पड़ेगा, ये संस्कार लाना पड़ेगा। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं तो हम नहीं है। देखिए अभी जो सरकारें चल रही हैं उनमें बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, इनको इम्प्लीमेंट किसने करना है बताइए? इनको इम्प्लीमेंट करना है हमने। किसने? नौकराशाही में वो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं और उन्होंने लागू करवाना, उनके पास फंड्स है, वो फंड सब फ्लो आगे जाना चाहिए और वो फंड ईमानदारी से लगे और तो क्यों नहीं बचेगा। हम कहीं पर भ्रष्ट है, मैं भ्रष्ट हूँ, ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, इसको बढ़ाया जाएगा क्योंकि ये नया है। ये हमें देखेगा यार ये तो सारे पैसे अपने जेब में डालता है, ये तो ठीक है यार, हम भी अपने घर को देखते हैं। हम अपने घर को देखते हैं, हमने राष्ट्र की तरफ नहीं देखते हैं। हम राष्ट्र को सुरक्षित करने की तरफ देख रहे हैं, जीवन बचाना नहीं चाहते हैं, जीवन गंवाना चाहते हैं। ये बातें आज नहीं 100 साल के बाद इसका फल मिलेगा। या अगर नहीं बचाया, सभी लोग ऑक्सीजन खरीदेंगे, पानी तो खरीद रहे हैं, बिल्कुल पोल्यूटेड हो गया पानी। हमने क्या किया? यही हमारी नदी है, कभी नदी कितना पोल्यूटेड पानी है,
कभी मैं यहाँ नहाता था, इसी का पानी इसी शहर में लोग पीते थे और नहाते थे और सेलिब्रेशन होती थी बड़ी बड़ी। आज क्या है? कुछ नहीं। आज उस नदी में आप जाएं, आपका जो नाक है बंद करना पड़ेगा। क्यों? इतनी बुरी नदी नहीं है, सूर्य पुत्री है, आदर करते हैं। शनि की ये बहन है, सूर्य की बेटी है। क्या हमने अपने सनातन की ये बातें कैसे भूल दी? कैसे हमने अपने आप को भुला दिया कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित होना चाहिए। हमारे यहाँ एक मंत्र आता है सनातन में, जो शांति मंत्र है, उसमें कहा वनस्पति शांति। क्यों शांति चाहिए? इसलिए कि शांत रहेंगे तो तरक्की करेंगे, और शांत नहीं रहेंगे, जब वातावरण अशांत है। अभी जो प्रलय हुई है, कितने लोग मर गए, कितने लोग ये प्रकृति लील गई। क्यों ली गई? कि हमने कहीं खिलवाड़ किया है इसके साथ खिलवाड़ किया। आज हमने उसका नतीजा भुगता। क्या टाइम से पहले मर जाने चाहिए? मरना तो सभी को है, टाइम से पहले मर जाए नहीं, हमें जीना है। हमारे वेद कहने कम से कम 100 साल। आज हार्ट अटैक हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, लोग हार्ट से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? कि हम भूल गए हैं कि हमारे फर्ज क्या है इस धरती के लिए, फर्ज क्या है इस प्रकृति के लिए, और फर्ज क्या है उस प्रभु के लिए। हम भूल गए। हम चाहते हैं हमें मिले, पैसा सबकी तरफ मिले, लेकिन खर्चेंगे नहीं। कहाँ? देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धरती के लिए, पर्यावरण के लिए। हम लोग जो अभी जुड़े हैं, अपनी जेब से पैसा, हमें कोई सरकार से फंड नहीं मिलता है, अपनी जेब से पैसा निकाल कर लगाते हैं, पौधे खरीदते हैं और लगाते हैं। हाँ, इस बार हमें सोशल फॉरेस्ट्री में 600 पौधे दिए। हम उनके बहुत आभारी हैं उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, लेकिन फॉरेस्ट के लोगों को भी ईमानदार बनना पड़ेगा, और जो हेड्स हैं उनको भी ईमानदार बनना पड़ेगा, नेताओं को भी ईमानदार बनना पड़ेगा, फिर उनको भी ईमानदार बनना पड़ेगा, तभी देश तरक्की कर सकेगा। अन्यथा नहीं, हम बेमौत मारे जाएंगे। यही मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद। जैसा कि पंडित जी ने बताया, इस पूरे विषय में मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा। राजस्थान में एक समाज है जिसे हम विश्नोई समाज के नाम से जानते हैं जी। विश्नोई समाज पर्यावरण के प्रति इतना ईमानदार है और इतना समर्पित समाज है। क्यों ये समर्पित हुआ, इसका भी एक कारण सुनिए। विश्नोई संप्रदाय जहाँ से आरंभ हुआ, वहाँ एक संत हुआ करते थे और वो प्रकृति के अंदर रहते थे, जंगलों के अंदर रहते थे। उन्होंने उस समाज को इतना समर्पित बनाया प्रकृति के लिए कि वो जंगली जानवरों, हिरणों, नीलगायों, रीछ, भालू और शेर, चीते सभी का संरक्षण करते थे। अभी एक बड़ा केस है, चर्चित केस है, मुंबई से कोई फिल्म की शूटिंग होनी थी राजस्थान में, जहाँ एक चर्चित हस्ती बॉलीवुड की सलमान खान वहाँ कहीं जाते हैं और वहाँ पर एक केस हो जाता है। वो बहुत चर्चित है, बहुत विवादास्पद केस है। उसमें एक काले हिरण का शिकार होता है और वो काले हिरण के शिकार पर विश्नोई समाज पूरे के पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर देता है। केवल काले हिरण का विषय नहीं, वहां पर बहुत पहले जब एक तरफ से जंगल को डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था, तब आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां के बूढ़े, वहां के जवान और वहां के बच्चे पेड़ों से लिपट गए थे और इस तरह से लिपट गए थे कि आप मशीनें चलाओ, आप कुल्हाड़ी चलाओ, इन पेड़ों के साथ हम भी कटेंगे। आप समर्पण देखिए उन लोगों का, जैसा समर्पण विश्नोई समाज का है। अगर ऐसे हर स्टेट में कोई दो या तीन संगठन भी इतने समर्पण के साथ अगर काम करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे उदाहरण दिए जा सकते हैं आने वाली पीढ़ी को। और जब हमारी आने वाली पीढ़ियां जैसा प्रोग्राम हम कल करने वाले हैं, उसमें जो बच्चे सुनेंगे, अगर वो इस प्रकार के उदाहरण देखते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वही बच्चे कल को अपना वन बचाने के लिए प्रेरित होंगे। मैं खुद भी विश्नोई समाज के इस आंदोलन से, चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर के हमारे मध्य प्रदेश में जब डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था, मेरे ऊपर 21 धाराओं, 21 अलग अलग केसों में FIR हुई थी और मुझे मेरे साथियों के साथ में अरेस्ट किया गया था। और कंप्लीटली मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था उसके बावजूद भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें करप्शन होता है, बहुत सारे विभाग इसमें मिले जुले होते हैं, बहुत सारे लोगों के इसमें बजट अमाउंट, पैसा, करप्शन में सब कुछ होता है, उनका वो सब बंद हो गया था। लेकिन मैं डरा नहीं, झुका नहीं, हटा नहीं। आज मेरे पास में ईमानदारी से कार्य किया, हम जीते और बच्चा अपने प्रकृति से प्रेम करें,
तो आने वाला भविष्य उज्जवल है और भारत इसी को लेकर के विश्व में अपना नाम अग्रणी कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। जी आपने एक नाम सुना होगा, चिपको आंदोलन, जिन्होंने इनको शुरू किया था। ये जो बेल्ट पड़ती है हमारी हरिद्वार के ऊपर हिमालय की, वहाँ जब डैम के लिए कटाई होना शुरू हुई तो गांव के लोग कहाँ जाएं? सरकार सुनती नहीं, उनको डैम बनाना है। तो वहाँ के एक बड़े समर्पित समाज सेवी ने उसका काम किया, जिनका नाम विश्व भर में है अभी भी। उन्होंने कहा सभी लोग चिपट जाएं, तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ, फिर वहाँ कटाई ना हो सके और बड़ी देर तक उन्होंने स्टे लेकर रखा डैम का, नहीं बनने दिया। अब डैम बने हैं तो वहाँ कितना खूबसूरत खनन हो रहा है। आपके जम्मू के अंदर कठुआ में एक पहाड़ को काट दिया, क्यों काटा गया? उसका पर्यावरण क्यों खराब किया? कोई पूछने वाला है? और लोग चुप हैं। हम लोग तो इतने ज्यादा चुप हैं, चूहे बन गए हैं, सरकार के आगे बोलते ही नहीं है, सभी डरे हुए हैं। खासकर जम्मू का डूबा समाज सोया हुआ है। मैं कहूँगा हर क्षेत्र में हमें जागना चाहिए। हम जागेंगे तो देश और हमारा समाज और हमारी स्टेट तरक्की करेगी, हमारा जम्मू तरक्की करेगा। और अगर हम नहीं जागे, खासकर डोगरे कश्मीरी जागे हुए हैं, बहुत देर से जागे हुए हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल सोए हुए हैं। जम्मू का व्यापार खत्म, पर्यावरण खत्म, हर चीज खत्म कर दी। किसने की? ये आप भी जानते हैं मीडिया के लोग। मैं अपने मुख से नहीं कहूँगा, मैं डरता भी नहीं हूँ। मैं जिस आदमी शकील तो हूँ ऋषि कुमार कौशल जी का, वो डरते नहीं थे, मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं कहूँगा कि ये सारी की सारी बदमाशी सरकार की। ये चाहते नहीं है जम्मू फले फूले, ये चाहते नहीं है, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, ये जम्मू को देखना नहीं चाहते हैं। हाँ, जम्मू की देशभक्ति चाहिए, जम्मू से एमएलए चाहिए, लेकिन जम्मू की भलाई नहीं चाहिए इनको। इनको क्यों नहीं चाहिए भलाई? क्योंकि ये सोए हुए लोग हैं, ये जागते ही नहीं है। 29 एमएलए है, लेकिन हमारा क्या बना? हमारी एम्प्लॉयमेंट का क्या बना? हमारे पर्यावरण का क्या बना? यही जो प्रोजेक्ट बन रहा है झील का, अभी तक रुका पड़ा है, या अभी फ्लड्स आए तो सब वो निकल गया। ऐसा कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी। मैं बस यही से विराम देना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डोगरी, जय डोगरी।